नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के सामने काफ़ी सारे वीडियो अभी तक के शो कर चुका हूँ। आज हम लोगों के बच्चों ने कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी की है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इन्होंने अपने हैंड पे ह्यूमरस बोन को ड्रा किया है और क्या इसमें एक्सप्लेनेशन होता है वो हम लोग समझेंगे, है ना। इस बोन को देखें तो आयुर्वेदिक जोनल अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, प्रगंडास्थि बोलते हैं। मॉडर्न नाम इसका ह्यूमरस बोन है। अगर और बात करें हम लोग इसको तो आयुर्वेदिक दृष्टि से इसको नलकास्ती की कैटेगरी में रखा है या लॉन्ग बोन हम लोग बोल सकते हैं। अभी हम लोग स्टडी के लिए इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, अपर जोन, लोअर जोन एंड मिडिल पोर्शन जो कहलाता है इसका शाफ्ट कहलाता है। अपर जोन की बात करें तो अपर जोन में कुछ कंपोनेंट जोन देखने को मिलते हैं। सब में पहले हेड ऑफ सर्कमफेरेंस देखने को मिलता है जो कैसा होता है, राउंडेबल होता है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कैसे हल्का सा राउंडेबल दिखेगा। राउंडेबल होने के साथ ही स्कैपुला बोन हमारे बैक ऑफ जोन में होती है, उससे अटैचमेंट दिखाता है और एक जॉइंट बनाता है जिसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो राउंडेबल जोन होता है उसके चारों तरफ एक कंपोनेंट मार्जिन होती है, वो क्या कहलाती है, इसकी एनाटॉमिकल नेक कहलाती है। उसी के बाउंड साइड में अगर जाएँ तो हेड और शाफ्ट को एक सर्जिकल नेक बाइफर्केट करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको कहते हैं हम लोग इसकी सर्जिकल नेक, ठीक है। इससे कॉमनली ब्रैकियल आर्टरी वगैरह इससे रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी भी रप्चर अगर होगा तो इस जगह से फ्रैक्चर अगर दिखता है तो उसकी वजह से हमारी जो यहाँ की नर्व रहती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा लोअर जोन का पैरालिसिस कॉमन तौर पर देखने को मिलता है। अभी बात करें इसकी मिडिल जोन की, मिडिल जोन में ये वाला पोर्शन पूरा शाफ्ट कहलाएगा। शाफ्ट के भी 2 पोर्शन डिवाइड कर देते हैं, अपर वन हाफ, लोअर वन हाफ। अपर वन हाफ की बात करें तो ये कैसे होता है, हल्का सा राउंडेबल होता है। लोअर वन हाफ जो होता है ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर होने की वजह से इसकी 3 बॉर्डर, 3 सरफेस हमको देखने को मिलेगी। अभी चले जाएं इसमें लोअर जोन में। लोअर जोन का जो सेगमेंट है वो क्या 2 पोर्शन डिवाइड करता है। पहला आर्टिकुलर पार्ट बनाता है, दूसरा नॉन आर्टिकुलर पार्ट बनाता है। आर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो 2 कंपोनेंट जोन उसमें देखने को मिलते हैं। पहला कैपिटुलम देखने को मिलता है, सेकेंड ट्रोक्लिया देखने को मिलता है। कैपिटुलम थोड़ा सा राउंडेबल होता है, ट्रोक्लिया जो होता है पुली शेप होता है, डमरू के आकृति में रहता है, ठीक है। साथ में नॉन आर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो इसके साइड डिटरमाइन करने के लिए अगर हम लोग इसमें देखें ना तो जो कंपोनेंट जोन दिख रहे हैं उसमें लेटरली एस्पेक्ट पे इसका इपिकॉन्डाइल देखने को मिलेगा और मीडियली एस्पेक्ट पे इपिकॉन्डाइल देखने को मिलेगा। 2 इपिकॉन्डाइल देखने को मिलेंगे जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में देखने को आते हैं। कुछ फोसा होती है। बैकअप जोन पे जाएं अगर हम लोग तो बैकअप जोन पे एक फोसा देखेंगे, वो फोसा क्या कहलाती है, ओलेकनान फोसा कहलाती है। एंटीरियर एस्पेक्ट पे जाएँ तो 2 फोसा और देखने को मिलती है, रेडियल फोसा, क्यूबर्टल फोसा। इसमें अटैचमेंट आते हैं 2 बोन के। कौन सी 2 बोन, लोअर जोन की 2 बोन होती है, अल्ना बोन और रेडियस बोन। वो अटैचमेंट दिखाती है जिससे हमारा बॉडी का हैंड जो है फ्लैक्स और एक्सट कर रहा होता है ना। मूवमेंट जो भी हमारे हैंड के होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं। और अगर इसमें बात करें तो कुछ मसल्स के अटैचमेंट्स ऑफ किए हुए हैं, है ना। अपर जोन में जाएँ तो पेक्टोरलिस मेजर मसल देखने को मिलती है। यहाँ एक ट्यूबरिसिटी होती है, डेल्टाइड ट्यूबरिसिटी, यहाँ पर डेल्टाइड मसल्स देखने को मिलती है। और लोअर जोन में जाएँ तो एक मसल्स का अटैचमेंट यहाँ और आता है जिसको कोरिकोब्रैकियलिस मसल्स बोलते हैं। साथ में एक मसल्स का अटैचमेंट और लोअर जोन में दिखता है, इसके शाफ्ट वाले पोर्शन पे देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है, ब्रैकियलिस कहलाता है। साथ में इपिकॉन्डाइल पे भी कुछ मसल्स के अटैचमेंट देखने को मिलते हैं, मिडिल इपिकॉन्डाइल पे भी और लेटरल इपिकॉन्डाइल पे भी, है ना। इस मसल्स के नाम अगर देखें तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नालिस बोलेंगे। साथ में सेकेंड ऑफ मसल्स का अटैचमेंट जो देखने को मिलेगा, एक्सटेंसर कार्पी अल्नालिस देखने को मिलेगा। अगर अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें 2 अप्लाइड एस्पेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। पहले एक टेनिस एल्बो आपने सुना होगा, वो देखने को मिलता है, और दूसरा गोल्फर्स एल्बो देखने को मिलता है। जो प्लेयर होते हैं, टेनिस के प्लेयर होते हैं, गोल्फर्स के जो प्लेयर होते हैं, कंटिन्यू पिकिंग अप जोन करते हैं, शॉट मारने का काम करते हैं। तो इन दोनों मसल्स के रप्चर होने की वजह से यहाँ पर ट्रॉमेटिक इंजुरी आती है, रिपीटेड ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है और मूवमेंट जो होते हैं सीज हो जाते हैं। इसकी वजह से मूवमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें हम लोगों को शाफ्ट मिडिल जोन से फ्रैक्चर देखने को मिलता है, सर्जिकल जोन से जो है वहाँ से फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को कॉमन इसमें देखने को मिलते हैं। और भी मसल्स के अटैचमेंट इसमें शो अप किए हुए हैं प्रॉपर, इन्होंने बच्चों ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। आज सुबह से लगे हुए हैं, मेहनत अच्छी की है इन्होंने। इस बच्चे ने अभी खाना भी नहीं खाया है प्रॉपर अगर देखें तो, और काफ़ी अच्छा मेहनत किया। देखें आप अगर डिजाइनिंग देखें इसका तो प्रॉपर ह्यूमरस लिख रखा है, कलरिंग प्रॉपर किया हुआ है, देन अदर चीज़ें प्रॉपर इन्होंने डिजाइन करके रखी हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के हमारे बच्चे हैं SRK आयुर्वेदिक कॉलेज के, और इनकी मेहनत को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इन्हें प्रमोट करिए। थैंक यू।